स्टूडेंट, हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का हमारा चैप्टर एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड पढ़ रहे थे, जिसके अंदर हम प्रिपरेशंस ऑफ एल्डिहाइड पढ़ रहे थे। हमने जो रिएक्शंस के 3 पार्ट देखे थे प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड्स के, वो प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड और कीटोन दोनों के थे, जिसके अंदर हमने 3 तरह की रिएक्शंस को देखा था। ऑक्सीडेशन देखा था, डिहाइड्रेशन देखा, डिहाइड्रोजनेशन देखा एंड थर्ड थी हमारी रिएक्शन हाइड्रोकार्बन। इन तीनों जो रिएक्शंस थी, ये तीनों रिएक्शंस हमारी कीटोन और एल्डिहाइड तीनों के ऊपर लागू होती है, यानी हम इसे कीटोन की भी प्रिपरेशन कर सकते हैं और एल्डिहाइड की भी प्रिपरेशन कर सकते थे। लेकिन अब जो हम प्रॉपर रिएक्शन देखेंगे वो किसके लिए, ओनली फॉर द प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड। तो हमें अब स्टार्ट करते हैं हमारा टॉपिक प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड। इसके अंदर सबसे पहले हम रिएक्शन देखेंगे बाय एसिड क्लोराइड, जिसे हम क्या बोलते हैं, एसिड क्लोराइड भी बोलते हैं। अब इसके अंदर क्या होता है, व्हेन एसिड क्लोराइड इज हाइड्रोजनेटेड ऑन कैटलिस्ट। हम इसमें कौन सा कैटलिस्ट यूज करेंगे, पैलेडियम और बेरियम सल्फेट। गिव्स एल्डिहाइड। यानी क्या होगा, जो एसिड क्लोराइड है उसकी हाइड्रोजनेटेड रिएक्शन करानी है हमें किसी कौन से कैटलिस्ट की प्रेजेंस में, पैलेडियम एंड बेरियम सल्फेट की प्रेजेंस में, तो हमें क्या मिलेगा, एल्डिहाइड बनता है। ये देखिए अभी रिएक्शंस में क्या होगा, कोई भी एसिड क्लोराइड हम देते हैं, ये हमारा है एसिड क्लोराइड, हम इसको क्या बोलेंगे, बेंजोइल क्लोराइड। अगर हम इस बेंजोइल क्लोराइड की क्या कराना है हमें, हाइड्रोजनेशन, यानी 2 हाइड्रोजन उसके ऊपर ऐड करनी है। किसकी प्रेजेंस में करेंगे, पैलेडियम। पैलेडियम हमें किसके ऊपर देना है, बेरियम सल्फेट के ऊपर। ये क्या करेगा, देखिए इधर एक हाइड्रोजन इधर एक हाइड्रोजन, इस बॉन्ड को ब्रेक कर देगा। इससे क्या बनेगा, CHO प्लस HCl। क्या हो गया ये हमारा बेंजील हैलाइड। यानी क्या किया इसने, हमारे जो बेंजोइल क्लोराइड था उसका क्लोरीन पार्ट को रिमूव कर दिया और दोनों तरफ हाइड्रोजन लगा दिए, जिससे क्या हो गया, हमारा एल्डिहाइड की प्रिपरेशन हो गई। इसीलिए मैंने कहा ये रिएक्शन सिर्फ किसकी प्रिपरेशन के लिए आती है, एल्डिहाइड के लिए। इससे कीटोन को प्रिपेयर नहीं किया जाता है। अब अगर हम इसका दूसरा एग्जांपल लेते हैं, जैसे ये तो बेंजीन के ऊपर था, अगर हम इसकी रिएक्शन CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O Cl, क्या नहीं हो जाएगा इसका, प्रोपेनॉइल क्लोराइड। अगर प्रोपेनॉइल क्लोराइड की क्या करानी है, हमें रिएक्शन कराएंगे किसकी प्रेजेंस में, हाइड्रोजनेशन कराना है, कैटलिस्ट पैलेडियम और बेरियम सल्फेट। अगर हम इसके प्रेजेंस में करेंगे, क्या करना है हमें, इस बॉन्ड को और इस बॉन्ड को इजीली ब्रेक कर दीजिए और कुछ नहीं करना है। क्या हो जाएगा, CH3 CH2 CHO प्लस HCl। क्या बन गया, प्रोपेनेल। इस तरह से क्या होगा, हम बाय एसिड क्लोराइड से इजीली एल्डिहाइड की प्रिपरेशंस कर सकते हैं। तो इस तरीके से क्या होगा, प्रोपेनेल की प्रिपरेशन हो गई। हम इस रिएक्शन को, दूसरा नाम है इस रिएक्शन का जो इम्पोर्टेंट है, रोजेनमुंड रिएक्शन, ROHCl, रोजेनमुंड रिएक्शन। ये रिएक्शंस बाय नेम है, सबसे इंपॉर्टेंट है, बाय नेम भी रिएक्शन आ सकती है। अगर हमने कह दिया कि रोजेनमुंड रिएक्शन से एल्डिहाइड की जगह हमें कीटोन की प्रिपरेशन चाहिए, तो वो पॉसिबल नहीं है। क्या होगा, क्योंकि हम देखिए तो जो भी हमारा एसिड क्लोराइड है, इस एसिड क्लोराइड को हम बीच में शिफ्ट नहीं कर सकते हैं। आप चाहे CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O Cl ऐसे लिख दीजिए, लेकिन क्या होगा, मैंने आपको बताया कि कीटोन की प्रिपरेशन के लिए हमेशा क्या चाहिए, हमें जो C डबल बॉन्ड O हमारा कार्बोनिल ग्रुप है वो किस में आना चाहिए, बीच में आना चाहिए, मिडिल में। मैं इसके ऊपर कोई भी सफिक्स या सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप ऐड नहीं कर सकता, जिससे हम इसलिए कीटोन की प्रिपरेशन नहीं कर सकते। तो हम बॉन्ड ब्रेक करेंगे तो हमें क्या देना है,
हाइड्रोजन देनी है। अगर हम हाइड्रोजन देंगे तो कीटोन की प्रिपरेशन वैसे भी नहीं हो सकती है। इसीलिए जो एसिड क्लोराइड रोजेनवुड रिएक्शन है उससे क्या होता है, सिर्फ एल्डिहाइड की प्रिपरेशन होती है। अब हम हमारी सेकेंड रिएक्शन के पे चलते हैं। सेकेंड रिएक्शन आती है बाय नाइट्राइल, और इसके अंदर हम क्या लेते हैं, एस्टर भी लेते हैं। अब इस रिएक्शन का नेम होता है स्टीफन रिएक्शन। इस रिएक्शन का दूसरा क्या नाम है, स्टीफन रिएक्शन। इस रिएक्शन के अंदर क्या है, देखिए हमारा क्या है, इसके अंदर हमें लेना है नाइट्राइल। ये हो गया हमारा नाइट्राइल। अब नाइट्राइल की रिएक्शन हम किससे कराएंगे, स्टेनलेस क्लोराइड से। नाइट्राइल की रिएक्शन हमें स्टेनलेस क्लोराइड से, अगर हम जब इसका रिएक्शन कराते हैं तो ये किसमें ब्रेक हो जाता है, RCH डबल बॉन्ड NH के अंदर। ये स्टेनलेस इसके ऊपर क्या करेगा, इसका हाइड्रोजनेशन कर देगा, यानी दो हाइड्रोजन इसके ऊपर चली गई और क्या हुआ, ब्रेक हो गया। अब डबल एक सिंगल बॉन्ड का, अब क्या हुआ, ये इसके ऊपर ब्रेक हो जाता है। अब हमें इसका क्या करना है, हाइड्रोलाइसिस कर दीजिए। हाइड्रोलाइसिस करते ही ऑक्सीजन इसको दे दो और दो हाइड्रोजन इसको दे दो, क्या बन जाएगा, RCHO प्लस अमोनिया बाहर निकल जाएगी। इस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, स्टीफन रिएक्शन। व्हेन द रिएक्शन ऑफ nitrile with stannous chloride intermediate is formed. Again by hydrolysis we get aldehyde. अब आप इस रिएक्शन में क्या देखते हैं, एग्जांपल देखते हैं कोई। देखिए अब मैंने सैल्फिन नाइट्राइल, अभी तो कॉमन एग्जांपल लिया, अभी सैल्फिन नाइट्राइल की जगह मैं लेता हूँ, क्या लिया मैंने, प्रोपेन नाइट्राइल, क्योंकि इसका कार्बन भी काउंट होगा तो इसका हम बोलेंगे प्रोपेन नाइट्राइल। अब प्रोपेन नाइट्राइल की मैं देखो रिएक्शन किससे करानी है, स्टेनस क्लोराइड से करानी है। स्टेनस क्लोराइड इसका क्या करेगा, हाइड्रोजनेशन कर देगा। हाइड्रोजनेशन करते ही क्या हो जाएगा, CH2 CH डबल बॉन्ड NH। नेक्स्ट स्टेप क्या होगी, इसका हमें क्या करना है, हाइड्रोलाइसिस करना है। हाइड्रोलाइसिस करते ही क्या हो जाएगा, CH3 CH2 CHO प्लस अमोनिया। मैंने पहली वाली रिएक्शन के अंदर यहाँ पे H2O लिखा था और यहाँ पे H3O प्लस लिखा है, दोनों को ही सेम कहते हैं, H3O प्लस यानी हाइड्रोलाइसिस। दोनों में कंफ्यूजन होने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे एक H2 लिखो, यहाँ पे H3O प्लस लिखा है, दोनों ही हाइड्रोलाइसिस है। आप चाहे तो इसको भी H3O प्लस लिख सकते हैं। इससे क्या हो जाएगा, हम एल्डिहाइड की इजीली प्रिपरेशन कर सकेंगे। क्या नेम हो जाएगा इसका, प्रोपेनेट। वही शर्त लगती है इस रिएक्शन से भी हमारा कीटोन की प्रिपरेशन नहीं होगी। क्यों होगी नहीं, क्योंकि हम दोनों में क्या दे रहे हैं, हाइड्रोजन दे रहे हैं। हाइड्रोजन आते ही कीटोन की प्रिपरेशन हम नहीं कर सकते हैं, इसलिए इस रिएक्शन का किसमें यूज करते हैं हम, एल्डिहाइड की प्रिपरेशन के अंदर। अब नाइट्राइल के बाद एक रिएक्शन इसके अंदर और आती है, इसे ही हम स्टेफन रिएक्शन भी बोलेंगे। एस्टर से भी हमें क्या करना है, एल्डिहाइड की इजीली प्रिपरेशन कर सकते हैं। अब हमें क्या करना है, एस्टर से भी इसकी रिएक्शन करनी है, लेकिन नाइट्राइल के अंदर अगर हम एक कंपाउंड आता है जिसको हम बोलते हैं डाइसोबिस एल्यूमिनियम हाइड्राइड, ये कैटलिस्ट कह सकते हैं इसको, एक कंपाउंड है इसको हम लिखते हैं। ये तो हो गया हमारा एल्यूमिनियम हाइड्राइड और इसके साथ बिस डाइब्यूटिल एल्यूमिनियम हाइड्राइड। इस कंपाउंड से क्या होगा कि जो हमारा सीधे से RCN है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, RCHO के अंदर, यानी साइनाइड को ये सीधे किसके अंदर, एल्डिहाइड ग्रुप के अंदर कन्वर्ट कर देगा। ऐसे ही अगर इसके साथ हमने क्या लिया हुआ है, एस्टर लिया हुआ है, एस्टर को हम कैसे लिखेंगे, CH3
CH2O C डबल बॉन्ड O CH3। ये है अगर हमारा एस्टर। इस एस्टर की रिएक्शन भी अगर हम एल्यूमिनियम विद डाई हैलाइड से कर देते हैं डायरेक्ट H2O के प्रेजेंस में, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगी, एल्डिहाइड के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। यानी ये रिएजेंट इतना पावरफुल होता है कि इसमें इंटरमीडिएट स्टेज भी नहीं बनेगी और हमारा जो नाइट्राइल है और जो एस्टर है वो सीधे किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, एल्डिहाइड के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं। इस रिएक्शन के लिए हमें क्या है, एक ही कैटलिस्ट यूज करते हैं। तो हम दोनों रिएक्शंस को क्या बोलेंगे, स्टीफन रिएक्शन ही बोलेंगे, जिसमें क्या है नाइट्राइल और एस्टर दोनों से प्रिपरेशन हो रही है। ये दोनों रिएक्शंस हो गई हमारी स्टीफन। तो अभी तक हमने कौन सी देखी, पहली रोजरमंड रिएक्शन देखी है, फिर सेकंड आती है स्टीफन रिएक्शन, अब थर्ड आती है इसकी प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड की एटार्ड रिएक्शन। एटार्ड रिएक्शन किससे होती है, फ्रॉम हाइड्रोकार्बन से। देखिए थर्ड है अगेन फ्रॉम हाइड्रोकार्बन। अपन ने हाइड्रोकार्बन से पहले भी बनाया है, लेकिन इस हाइड्रोकार्बन से क्या होता है, अगर मुझे बेंज एल्डिहाइड बनाना है, पहले अपन ने एसिड हैलाइड से बनाया है, लेकिन अगर हमें सीधे से बेंज एल्डिहाइड या बेंजोइक एसिड होता है, ऐसे कंपाउंड्स हैं जिनकी मैं प्रिपरेशंस करना है मुझे एल्डिहाइड के अंदर, तो मैं क्या करूँगा, हाइड्रोकार्बन से करूँगा। हाइड्रोकार्बन पे भी जैसे मैं क्या लेता हूँ, अगर तो हम क्या बोलेंगे, मिथाइल बेंजीन, या इसका कॉमन नेम होता है टोलुइन। इस टोलुइन से मुझे चाहिए सीधे बेंज एल्डिहाइड। तो मैं किस यूज के रिएक्शन का यूज करूंगा, फ्रॉम हाइड्रोकार्बन में एटार्ड रिएक्शन का। अब हम देखेंगे कि एटार्ड रिएक्शन कौन सी होती है। यानी अभी तक इस चैप्टर के अंदर हमने स्टार्ट किया है, तो हमारे पास 3 नेमिंग रिएक्शंस आई है, जिसके अंदर पहली आती है रोसेनमुंड-लवी रिएक्शन, सेकंड आती है स्टीफन एंड थर्ड आ रही है एटार्ड रिएक्शन। ये तीनों रिएक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हमें देखना एटार्ड रिएक्शन कैसे होती है कि टोलुइन से हमें सीधे बेंज एल्डिहाइड में एटार्ड रिएक्शन को करने के लिए क्या लेते हैं, हमने लिया मिथाइल बेंजीन। अगर इस मिथाइल बेंजीन की मेरे को करानी है क्रोमिक क्लोराइड से रिएक्शन, ये होता है क्रोमिक क्लोराइड, इसकी मैं रिएक्शन कराऊंगा CH2। क्रोमिक क्लोराइड से जैसे ही रिएक्शन इस कंपाउंड की कराएंगे तो एक क्रोमियम का क्या बनेगा, हमारे पास कॉम्प्लेक्स बनेगा। उस कॉम्प्लेक्स में क्या होगा, ये ऑक्सीजन आगे CrOHCl2, ये क्या होता है, क्रोमियम कॉम्प्लेक्स की प्रिपरेशन होती है। ये क्रोमियम कॉम्प्लेक्स की प्रिपरेशन होने के बाद क्या करेगा, ये क्रोमियम कॉम्प्लेक्स का हम करेंगे हाइड्रोलाइसिस। हाइड्रोलाइसिस करते ही क्या होगा, ये बॉन्ड यहाँ से ब्रेक हो जाएगा और हमें क्या मिलेगा, वी गेट आवर बेंज एल्डिहाइड प्लस वापस ये कॉम्प्लेक्स इसमें ब्रेक हो जाता है, क्रोमिक क्लोराइड के अंदर ही हमें गेट हो जाएगा। इस रिएक्शंस के अंदर क्या होता है, ये हमारी मेन इंपॉर्टेंट रिएक्शन होती है एटार्ड रिएक्शन। टोलुइन से सीधे बेंज एल्डिहाइड में कन्वर्ट करने के लिए इस कॉम्प्लेक्स में क्या किया, इसके जो हाइड्रोजन्स थे उनको आपस में अलग करा, वो हाइड्रोजन ब्रेक होते हैं, हाइड्रोलाइसिस के थ्रू हमें क्या मिल जाएगा, सीधे बेंज एल्डिहाइड की प्रिपरेशन हो जाती है। क्रोमियम क्लोराइड के अंदर क्या होता है, यहाँ पे CrO2Cl2 होता है। अब ये रिएक्शन क्या है, एटार्ड रिएक्शन है। तो हमारी यहाँ पे हाइड्रोकार्बन की क्या है, एटार्ड रिएक्शन कंप्लीट होगी।